दोस्तों नमस्कार। आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे रेलवे ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर पेपर में जो भी मैथ और साइंस का क्वेश्चन आया था उस पर चर्चा करेंगे, जो 17/9/2008 को पूछा गया था। तो चलते हैं सवाल की ओर। पहला सवाल है, बोला गया है पिता और पुत्र की वर्तमान आयु क्रमशः 48 वर्ष और 28.8 वर्ष है। पिता अपने पुत्र से कहता है, जब तुम पैदा हुए थे तब मेरी आयु तुम्हारी वर्तमान आयु का कितना गुना था। तो हम इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, पिता और पुत्र की आयु के बारे में पूछा गया है। तो पिता जब बोल रहा था कि तुम्हारी पैदा होने के बाद, तो जब पैदा हुआ था उसका लड़का, तो उसमें पिता की उम्र क्या होगी ये हमें पता करना है। तो उसमें पिता का उम्र जो होगा 48 वर्ष माइनस 28.8 वर्ष को घटा देंगे, क्योंकि उस समय पुत्र की आयु 0 रही होगी, इसलिए उसको उतना वर्ष माइनस कर देते हैं। और नीचे पूछा गया है बेटे की वर्तमान आयु। तो बेटे की वर्तमान आयु कितना है, 28.28। इसको जब कैंसिल आउट करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो 2/3 आएगा। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट बोला गया है एक व्यक्ति 20 केजी के सामान को जमीन से 2 मीटर उठाकर अपने सिर पर रखता है, तो बताएं उसके द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। कार्य का फॉर्मूला हम जानते हैं, W बराबर F इंटू S होता है, और F का मान जो होता है M इंटू G होता है, और S पहले से है। जब यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो M मतलब 20 इंटू G दिया हुआ नहीं है, G का वैल्यू 10 होता है। वैसे 9.8 होता है, लेकिन सुविधा के लिए 10 रख लिए, इंटू S कितना मीटर तक उठाता है, तो 2 मीटर तक उठाता है। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो 400 आएगा। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा डी। नेक्स्ट इस सवाल में पूछा गया है दो सहवास संख्या ए और बी का एलसीएम कितना होगा यदि ए जो है बी से बड़ा है। यहाँ एलसीएम पूछा गया है, तो एलसीएम जो होता है वो गुणनफल होता है, क्योंकि असहवास संख्या में जो कॉमन फैक्टर होता है वो 1 होता है, इसलिए इसका जो एलसीएम होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। यदि एचसीएफ पूछा जाता है तो हमारा 1 होता है। नेक्स्ट इस सवाल में पूछा गया है एक कक्षा में 60 विद्यार्थियों में से 29 ने गणित और 32 ने विज्ञान लिया तथा 8 विद्यार्थियों ने इन दोनों विषयों में से किसी का भी चयन नहीं किया। कितने विद्यार्थियों ने गणित और विज्ञान दोनों का चयन किया। तो हम पहले देख लेते हैं कि पढ़ने वालों की संख्या कितनी है। तो यहाँ देख रहे हैं रीडिंग करने वालों की संख्या 60 माइनस 8 52 है। अब इसमें से 32 जो है विज्ञान लिया और 29 गणित, और हमें पता करना है दोनों विषय लेने वालों की संख्या। तो आप जानते हैं नंबर ऑफ ए यूनियन बी, नंबर ऑफ
A plus number of B minus number of A इंटरसेक्शन B। तो इस फॉर्मूले पे हम इसको पुट करेंगे। तो पढ़ने वाले की कुल संख्या हमारा हो गया 52 इक्वल टू नंबर ऑफ मैथ 29 प्लस नंबर ऑफ साइंस 32 माइनस नंबर ऑफ दोनों विषयों का चयन करने वाला, इसको मान लेते हैं x। जब इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो आएगा आपका 9। तो आंसर हो जाएगा हमारा B। नेक्स्ट, समांतर चतुर्भुज का एक भुजा की लंबाई और दूसरी भुजा की लंबाई दी गई है जो कि 8 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है, और एक विकर्ण दिया गया है। दूसरे विकर्ण की लंबाई बताना है। ये हमारा समांतर चतुर्भुज है, एक विकर्ण इस रूप में है और इस विकर्ण इस रूप में है। तो हम देखते हैं, एक भुजा 12 है, दूसरा 8 है, और एक विकर्ण की लंबाई 10 है। तो इसमें एक थ्योरम लगाना होगा, जो कि थ्योरम ये होता है, इसका नाम दे देते हैं ABCD। इसका थ्योरम होता है 2AB² जोड़ BC² इक्वल टू AC² जोड़ BD²। जब वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा 2 इंटू 12² प्लस 8² इक्वल टू 10² प्लस सेकंड विकर्ण के लंबाई का स्क्वायर। जब इसको हल करेंगे तो x का मान आएगा √316, जो कि 17.77 के इक्वल है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, इन सवालों में हम देखते हैं 16, 24, 36, 52 और 54 का एलसीएम पूछा गया है। इस सवाल को बनाने में हमें वक्त लगेगा, लेकिन इसे हम बहुत जल्दी बना पाएंगे। तो इसमें हम देखते हैं कि जो भी पूछा गया वो सम संख्या है, तो सम संख्या का एलसीएम भी सम ही आएगा। यहाँ ऑप्शन भी सारा सम है। और इसमें देखते हैं संख्या में कोई ऐसा संख्या जिसका कि अभाज्य गुणनखंड कुछ यूनिक हो। तो देखते हैं इसमें हम 52 में इसका अभाज्य गुणनखंड 13/4 में डिवाइड होता है। तो हम देख लेंगे कि आंसर में कौन सा 13 अर्थात 13 से डिवाइड हो रहा है। तो इसमें एक ही ऐसा ऑप्शन है जो कि हमारा 13 से कट रहा है। तो ऐसा ऑप्शन मात्र ऑप्शन सी में है। और 54 में अगर हम देखते हैं तो 9 और
3 का डिविजिबल है, तो 9 का डिविजिबल है, तो अंकों का योग देख लेंगे तो उससे भी पता चल जाएगा कि कौन सा इसका आंसर हो सकता है। लेकिन हम जब देखते हैं 3 और 9 से तो बहुत सारे ऑप्शन कट रहे हैं, तो हमें 13 से चेक करना होगा। तो 13 से सिर्फ मात्र एक ही ऑप्शन है जो कि ऑप्शन सी है। इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, इस सवाल में दिया गया है a-1/a = 7, तो बताना है a² + 1/a² का मान बताना है। तो इसका आसान सा उत्तर हो जाएगा 7 का स्क्वायर + 2, तो हो जाएगा 51। इसका फॉर्मूला आता है k² + 2, तो k की जगह हम 7 रख दिए और 2 को जोड़ दिए, तो इसका सही उत्तर हो गया ए। सवाल है, इसको बनाने के लिए आप जानते हैं फॉर्मूला होता है m1 × d1 = m2 × d2। तो यहाँ देखते हैं 48 व्यक्ति था, 6 दिन बाद छोड़ देता है, तो बच जाता है कितना काम? 11 दिन के लिए काम बच जाता है। तो 48 व्यक्ति जो है 11 दिन का काम करेगा, और जो आदमी बचा हुआ है अब वो काम करेगा। बचा हुआ आदमी 44 है, कितना दिन में करेगा पता करना है। तो अब इसको जब डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 11 × 44 और 12 आंसर आएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, इसमें बोला गया है 7वीं पावर 21 और 7वीं पावर 22, 7वीं पावर 23, 7वीं पावर 24, इसको आपस में जोड़ के पूछा गया है 25 से विभाजित करने पर शेष कितना आएगा। तो इसमें क्या करेंगे, 7वीं पावर 21 को कॉमन ले लेंगे तो अंदर में 1 बचेगा, 7 पे इस पर पावर 1 बचेगा, फिर 7 का स्क्वायर बचेगा, फिर 7 पे 3 बचेगा। जब इसको आपस में कैलकुलेट करेंगे तो 1 + 7 + 49 + 3 4 3, इसको जब आप ऐड करेंगे तो 7 × 8 = 917, लास्ट में आता है 0। ठीक है, तो इसका मतलब है ये 25 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा। कैसे, वो हम देखते हैं आगे। इसका आएगा 7/21 × 400। 400 को आप 100 × 4 लिखते हैं, चूँकि 100 25 से मेरा डिवाइड हो जाता है, इसलिए आंसर आएगा सॉरी 0। इस सवाल में देखते हैं कि रंजीत 25 दिन में काम कर सकता है, मोहन 20 दिन में काम कर सकता है, दोनों मिलकर कितना यूनिट टोटल काम करेगा? तो 100 करेगा, एलसीएम ले लेते हैं। इसकी अब कार्य क्षमता पता कर लेते हैं, 25 चौक 100, 20 25 100। बोला है दोनों 5 दिन तक काम करता है, तो दोनों काम करेगा तो 4 और 5 9 हो जाएगा। 5 दिन तक काम करेगा तो 45 काम कर लिया। बोला उसके बाद रंजीत छोड़ देता है, तो बचा काम मोहन कितना दिन? जब 45 काम ही कर दिया तो बचा काम कितना? 100 में से 45 माइनस करेंगे तो बचेगा 55। अब ये कौन कर रहा है? ये ये आपका मोहन कर रहा है। मोहन कार्य क्षमता से डिवाइड कर देंगे तो सही उत्तर आ जाएगा हमारा 11। नेक्स्ट, ये वीडियो समाप्त हो चुका है। थैंक यू।